आप सभी को मेरा यानी नितिन का प्यारा सा प्रणाम जी। और आपकी मेरी सबकी मनोकामना पूरी करें हमारे प्रिय खाटू श्याम जी। जय श्री खाटू श्याम जी महाराज। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और आज की कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। कहानी पसंद आती है तो लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, फेसबुक व्हाट्सएप कहीं भी, ये तो एक अलग बात है। सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपको कहानी पसंद आती है और आपको चैनल पर बाकी भी कहानियां अच्छी लगती हैं तो, जिसकी वजह से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। और सब्सक्राइब करने के पास वो जो बेल आइकन है उसे दबाएंगे तो जब भी मैं कोई नई कहानी या फैक्ट या कोई भी वीडियो लेकर आऊंगा तो आपके पास मेरी तरफ से मैसेज जरूर जाएगा। ठीक है, आपकी कोई कहानी है तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए। डिस्क्रिप्शन में मेरा आपको ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम मिल जाएगा। वहां आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा जिस पर आप मेरे साथ बात करेंगे और आपकी कहानी मेरे तक आएगी, जैसे अतुल ने मुझे भेजी है। अलीगढ़ की कहानी है। अलीगढ़ का रहने वाला एक प्यारा सा लड़का जो कि एक प्राइवेट कंपनी में साधारण सी नौकरी करता है। 20-22 हजार इनकी तनख्वाह है और अभी इनकी शादी नहीं हुई है। जॉइंट फैमिली में रहते हैं और एक कमाल की बात आपको बताता हूं कि इनके पूरे खानदान में चाचा, ताऊ, मौसा, बुआ, जितने भी इनके पूरे खानदान के लोग हैं, इनमें कोई भी लड़की नहीं पैदा हुई, सब लड़के पैदा हुए हैं। यानी इनके पूरे कुनबे में सिर्फ और सिर्फ लड़के हैं। अजीब ही है भाई, किस्मत से मिलती हैं बेटियां, किसी किसी की किस्मत नहीं भी होती है। ध्यान से सुनिएगा। अब यहां अतुल की शादी साक्षी के साथ तय होती है। साक्षी कौन है इनके बारे में भी जानिए। साक्षी 6 साल से एक स्कूल में एज अ टीचर जॉब कर रही हैं, लेकिन शादी से पहले साक्षी अतुल से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती हैं। मेरी एक दिली ख्वाहिश है कि मैं अपने इस परिवार को जिसमें मैं अब आने वाली हूं बहुत अच्छे से जानूं, पहचानूं और मैं नौकरी नहीं करना चाहती। अतुल ने हंसकर कहा कि बस इतनी सी बात है, तो इतनी परेशान क्यों थी तुम ये बात कहने के लिए? अरे तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी मर्जी है, तुमको जॉब करना है तुम कर सकती हो, नहीं करने का मन नहीं कर सकती हो। फिलहाल अभी इनके घर की आपको स्थिति बताता हूं। दोनों परिवार सामान्य है, यानी कि मिडिल क्लास फैमिली है जैसे आप और हम हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सारा पैसा है या बहुत ज्यादा संपन्न है, प्यारा सा परिवार है, सब लोग साथ रहते हैं। अब यहां साक्षी और अतुल की शादी हो जाती है। बहुत खुश है और इतना ज्यादा प्रेम मिल रहा है साक्षी को इनके घर पर, मतलब जो इनके चचिया ससुर हैं, जो इनके सास ससुर हैं, सब लोग पूरे दिन साक्षी को बेटा कुछ चाहिए बता, और तू कहाँ साफ सफाई में लग रही है, तू आराम कर, बहुत लोग हैं करने के लिए, और बेटा घर पे कैसे थे क्या, मतलब सब लोग उसे इतनी प्रायोरिटी दे रहे हैं, उसे इतना अच्छा लग रहा है। और हो भी क्यों ना, साक्षी के सास ससुर ने सबके सामने पंडाल में जब फेरे हो रहे थे तो उन्होंने कहा था कि हमारे घर बहू नहीं हमारी बेटी आ रही है, क्योंकि मैं बहुत पहले से एक मन में आस लिए बैठी थी कि हमारे कुनबे में कोई बेटी हो, और वो आज इच्छा हमारी इस तरीके से पूरी हो रही है। कितना अच्छा इन्होंने बोला है। शादी के तकरीबन 6 महीने बीत जाते हैं। 6 महीने बाद एक कॉमन सा सवाल है, हर किसी फैमिली में ये जरूर उठता है शादी के कुछ समय बाद, बेटा कोई गुड न्यूज है, कोई खुशखबरी है, बेटा कुछ अच्छी खबर है, मतलब समझ रहे हो ना कि भाई प्रेग्नेंट है या नहीं है, साफ सीधे शब्दों में अगर बताया जाए। अब यहां हर बार अतुल और साक्षी दोनों हंस के इस बात को टाल देते हैं कि अरे अभी हमने इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। अब यहां साक्षी और अतुल की शादी को तकरीबन 1 साल हो गया है, कोई गुड न्यूज नहीं है अभी तक, और अब इनको वो मान सम्मान नहीं मिल रहा जो कि शादी के तकरीबन 3 महीने तक, शादी के बाद तकरीबन 3 महीने तक इन्हें मिला था। अब इनसे ज्यादा अच्छे से कोई बात कर नहीं रहा है। ये वक्त जब बढ़ना शुरू होता है तो चिंताएं बढ़नी शुरू हो जाती हैं, और सास ससुर जो हैं वो अपने फैमिली डॉक्टर से मिलकर एक बार साक्षी का चेकअप भी करवाते हैं।
भाई प्रॉब्लम अगर आपको लगता है कि साक्षी में है तो आपके बेटे में भी तो हो सकती है ना। फिजिकली बात कर रहा हूं। क्यों सिर्फ और सिर्फ बहू का टेस्ट हुआ, क्यों सिर्फ और सिर्फ बहू का चेकअप हो रहा है, बेटे में भी तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है। खैर, अब यहां साक्षी का चेकअप हुआ, टेस्ट हुआ, लेकिन कुछ भी ऐसा नजर के सामने नहीं आया जिसकी वजह से कोई बहुत बड़ी समस्या दिखे। इस बात को भी तकरीबन 1-1.5 हफ्ता बीत जाता है। अब यहां साक्षी से बहुत ज्यादा रूखे तरीके से सबने बात करना शुरू कर दिया। साक्षी को अपने साथ कहीं ले जाना भी अब धीरे धीरे बंद सा ही हो रहा है। लेकिन अतुल अभी भी इनके साथ है, उतना ही मान सम्मान, उतना ही प्यार। पति का साथ बहुत जरूरी होता है। शादी को तकरीबन 1.25-2 साल बीत चुके हैं। और हां, कमाल की बात देखिए, साक्षी और अतुल के घर में औलाद तो नहीं पैदा हुई अभी, लेकिन इनका एक नया नाम जरूर पैदा हो गया, साक्षी का, बांझ। और आप यकीन मानिएगा, मुझे साक्षी ने खुद ये कहा है फोन पर जब मेरी उनसे बात हुई है कि आप इसी शब्द का इस्तेमाल करोगे। मैंने इनसे कहा कि कुछ और मैं बता सकता हूं, लोगों को समझा सकता हूं, आप ये शब्द ना बुलवाओ तो मुझसे ज्यादा बेहतर है। उन्होंने कहा नहीं नितिन, आपको ये बोलना पड़ेगा क्योंकि ये मेरी लाइफ का वो हिस्सा है जो कि मैं कभी नहीं भूल सकती, और ये जरूर बोलना है आपको। मैंने इसी वजह से शब्द का इस्तेमाल किया, वरना मैं वास्तव में नहीं बोलना चाहता। होता क्या है कि इन्हें इनके घर में ही, परिवार में ही बांझ कह के बुलाना शुरू कर दिया गया। जैसे ही अतुल ऑफिस जाते हैं और घर में सब आपस में बात कर रहे होते हैं तो वो कहीं ना कहीं इस तरह से जलील कर देते हैं कि इनके आंसू रुकते नहीं। लेकिन कमाल की बात देखिए, और क्या कमाल की एक्टिंग करती हैं ये। अतुल के आने से पहले मुंह हाथ धो के एकदम साफ हो जाती है, पता ही नहीं पड़ता कि ये रोई है पूरे दिन। सुबह से कुछ खाया है, नहीं खाया, लेकिन अतुल के सामने एकदम नॉर्मल हो जाती हैं। पूरे दिन जलील होती हैं, गालियां सुनती हैं, और न जाने कितनी बार बांझ शब्द सुनती हैं, लेकिन पति के सामने हंस के आती हैं, खुश होके आती हैं। गलती से अतुल के सामने एक लम्हा आ गया, यानी कि उनके घर पर किसी ने शादी का कार्ड दिया। कोई पड़ोसी आए और उन्होंने कहा कि भाई आपको आना है, शादी है 3 दिन बाद और अभी फिलहाल घर में फंक्शन है, तो एक छोटी सी हमारी रिक्वेस्ट है। देखिए, सब लोग आइएगा, लेकिन उसको मत लेके आइएगा, जो अतुल की घरवाली है उसे मत लाइएगा। घर में सबने कहा है कि अच्छा माहौल है, और पंडित जी ने भी कहा है कि इस तरह की औरतें घर में नहीं आनी चाहिए जब शुभ मुहूर्त होता है, इससे नजर लगती है, काम खराब हो सकता है, तो उसे मत लाइएगा। अतुल ने यह बात सुन ली, बहुत बुरा लगा, फटाफट से नीचे आया और उसने अपनी मां से कहा कि इसकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी पत्नी के बारे में इस तरह से बोलने की। अतुल के पापा क्या बोलते हैं, गलत क्या कह रहा है वो, उसने बस यही तो कहा है कि हमारे घर में खुशी का माहौल है, इस तरह की डायन घर में ना जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। कोई अपने घर की अगर परवाह कर रहा है तो तुम्हें क्या परेशानी है। अतुल ने कहा कि आप मेरी धर्म पत्नी के बारे में ये ना बोलें तो ज्यादा बेहतर है। अब यहां अतुल की मां ने कहा कि बेटा, कुछ लड़कियां हैं मेरी नजर में, अगर तू कहे तो मैं तुझे दिखाऊं। अतुल ने पूछा किस लिए। अतुल की मां ने साफ शब्दों में कहा, तो क्या पूरी जिंदगी अब इस बांझ के साथ ही रहेगा। ये तेरे को संतान तो दे नहीं पाई, हमारे घर को चिराग तो दे नहीं पाई, खुशियां क्या देगी। और मैं ये नहीं कह रही कि इसे छोड़ दे, तलाक दे दे या इसे घर से बाहर निकाल दे। अरे हम इतने सक्षम हैं कि हम छत पे एक कमरा बनवा देंगे, ये पूरे दिन वहां पड़ी रहेगी, लेकिन हां, कहीं आएगी जाएगी नहीं हमारे साथ। मोहल्ले में, समाज में हमारी इज्जत है। अतुल ने कहा कि अगर आपने एक शब्द और ये कहा मेरी पत्नी के बारे में जो आप अभी तक बोल रहे हो, मैं भूल जाऊंगा कि मैं आपका पुत्र हूं, मैं आपका बेटा हूं, मैं अपनी पत्नी के साथ इस घर को छोड़ दूंगा। तो पापा ने कहा कि तुम धमकी किसे दे रहे हो, भाई घर हमारा है, तुम चाहो तो निकल जाओ। और हां,
अकेले मत जाना, उस बांझ को घर से लेके जाना, क्योंकि तुम्हारे और उसके जाने के बाद हमारे को इस घर की शुद्धि करानी पड़ेगी, हवन कराना पड़ेगा, वरना उसके अगर लक्षण इस घर में रह गए, उसका पाप इस घर में रह गया, उसका मनहूसियत अगर इस घर में रुक गई, तो इस घर में फिर बरकत नहीं होगी, खुशियां नहीं आएंगी। इतना जलील होना इसको काफी था घर छोड़ने के लिए। अतुल ने सामान पैक करना शुरू करा, लेकिन यहां उसको रोका साक्षी ने कि आप इस तरह नाराज मत हो, आपके मम्मी पापा हैं, उनका हक है, अगर आपको डांटते हैं या मुझे कुछ कहते हैं तो हमारे बड़े हैं, हमें उनकी बात सुननी चाहिए, आदर करना चाहिए, आप ये सब मत करो, बात बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। उसने कहा, जो नीचे तुम्हें गालियां दे रहे हैं तुम उनकी साइड ले रहे हो, तुम क्या चाहती हो मैं क्या करूं? तो साक्षी ने कहा कि आप कुछ मत करो, मैं कुछ दिन के लिए अपने मम्मी पापा के घर जाना चाहती हूं। तो अतुल ने साक्षी का हाथ पकड़ा और कहा कि पहली बात तो यह कि इस वक्त जब तुझे सबसे ज्यादा मेरी जरूरत है, उस समय तू मुझसे अलग होना चाहती है। मैं तेरे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा और तू भी कहीं नहीं जाएगी, हम दोनों जाएंगे इस घर को छोड़कर। अब अतुल ने सारा सामान पैक करा और साक्षी के बहुत कहने के बावजूद रुका नहीं। जब जा रहा था तो माँ बाप ने और थोड़ा नमक डाल दिया, चाचा ताऊ मौसा सभी ने थोड़ा थोड़ा अपने अपने स्वाद अनुसार उन पर नमक छिड़क दिया कि भाई मनहूस के साथ जा रहा है, ऐसा ना हो कि नौकरी भी चली जाए, घर तो तेरे से छिन गया, कहीं नौकरी ना छिन जाए। तेरी जिंदगी में खुशियां तो उसी दिन खत्म हो गई जिस दिन तूने इस डायन से शादी करी थी। अब यहां ये दोनों अपने घर से थोड़ी दूर, तकरीबन 3 या 4 किलोमीटर दूर, एक छोटा सा कमरा किराए पर लेते हैं और उस रात दोनों बहुत रोते हैं, बहुत ज्यादा, क्योंकि चलते वक्त अतुल के माँ बाप ने यह कह दिया था कि अगर तू इस डायन के साथ, इस बांझ के साथ इस घर से बाहर निकला तो हम ये समझ लेंगे कि हमारा सिर्फ एक ही बेटा है और वो है तेरा छोटा भाई। तू मर गया हमारे लिए आज से, अगर तू इस बांझ के साथ इस घर से बाहर निकला। वो नहीं भूल पा रहा है, बहुत परेशान है। साक्षी जिस कॉलोनी में आकर बसी है, यहां पर भजन कीर्तन बहुत होते हैं, हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं पाठ हो रहा है, कहीं मतलब एक अच्छा सा माहौल है, प्यारा सा माहौल है। साक्षी अतुल से कहती है कि मैं पूरे दिन घर पर रहती हूं और मैं ये सोच रही हूं कि क्यों ना मैं भी जॉब कर लूं। स्कूल से भी फ़ोन आया था कि वो भी पूछ रहे हैं कि अगर आप दोबारा ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपनी जो पहले जॉब करती थी वहाँ आ सकती हैं। अतुल ने कहा कि तुम्हारा मन तो नहीं था। साक्षी ने कहा कि मैंने भी तुम्हें बताया था कि मेरा क्यों मन नहीं था, अब जब घर परिवार ही नहीं है तो मैं किसकी सेवा करूंगी। सिर्फ मैंने इसीलिए जॉब नहीं करी थी कि मुझे सबकी सेवा करनी थी, मुझे घर में रहना था। अब तो मेरे पास घर ही नहीं, न माँ बाप है, करने दो ना थोड़ा जॉब, मैं ठीक हो जाऊंगी। अतुल ने हाँ कर दिया। करीब 3-4 महीने बाद इतवार का वक्त होता है, साक्षी की छुट्टी होती है, अतुल की भी छुट्टी होती है और अतुल कहीं बाजार कचौड़ी सब्जी लेने गया होता है। साक्षी अपना घर पर होती है। इनका कोई दरवाज़ा खटखटाता है तो ये जैसे ही दरवाज़ा खोल के देखती हैं तो 5-6 औरतें खड़ी होती हैं और वो कहती हैं कि बिटिया आज हमारे घर पर पाठ है और आपको आना है। पतिदेव भी आ जाएं तो ठीक है, लेकिन तुम जरूर आना, मैंने सुना है कहीं से कि तुम ढोलक बहुत अच्छा बजाती हो। इतने साल बाद, इतने समय बाद कोई साक्षी को न्योता दे रहा है, वो भी पाठ में, पूजा में बुलाने के लिए। तो साक्षी मना कर देती है कि नहीं आंटी जी मैं नहीं आ पाऊंगी। तो एक और जो महिला थी उन्होंने बड़े आराम से पूछा कि बिटिया आपकी तबीयत ठीक है, क्या बात हो गई, आप बड़े सुस्त लग रहे हो, कोई परेशानी है हमें बताओ, हम सब आपके आस पड़ोस में रहते हैं। कि वो अलग बात है, आप नीचे बहुत कम आती हो, हमारे साथ बैठते बहुत कम हो, क्या बात है बताओ बेटा। तो उसने कहा कि नहीं मैं पूजा में नहीं आ पाऊंगी। तो फिर से पूछा गया, जब तक तुम हमें नहीं बताओगी कि क्यों नहीं आना, जब तक हम नहीं जाएंगे। भाई हमारे जो बाबा हैं खाटू श्याम बाबा, उनका हमने पाठ रखा है और सब इतने खुश हैं और तुम्हें ऐसे हाल में हम छोड़कर नहीं जाएंगे, हमें बताओ क्या बात है। तो उसने कहा कि आंटी जी आपके घर में अच्छा सा पाठ है, भगवान जी की पूजा हो रही है और ऐसे में मनहूस लोगों को मत बुलाओ। तब सब लोग चुप हो गई। उनमें से एक आंटी ने बोला कि मनहूस मैं समझी नहीं। तो उसने कहा कि मैं बांझ हूं।
और ऐसे में मैं अगर आपके घर पर आई तो आपके घर का भी माहौल दूषित हो जाएगा, और कहीं ना कहीं आपके घर में जो खुशियां आनी चाहिए वो हो सकता है मेरी वजह से ना आ पाए। तो मैं माफी चाहूंगी, आप सब मुझे माफ करें। तभी एक आंटी ने उसका कान पकड़ा और कहा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? पागल है तू, छोटी सी बच्ची है तू, ये फालतू की बातों में दिमाग नहीं लगाते। और हाँ, 3 बजे का मतलब 3 बजे तू पाठ में आएगी, और ढोलक अगर तूने नहीं बजाई तो हम सब गुस्सा हो जाएंगे। और सब हंसने लगी। जरूर आना है। अब उसने कहा शायद आपने सुना नहीं कि मैंने क्या बोला है, इसकी वजह से मुझे घर से निकाल दिया, समाज में इज्जत नहीं है उन लोगों की, मेरी वजह से मुझे नहीं बुलाते हैं। सबको बुलाते थे घर परिवार में, मुझे नहीं बुलाते थे आंटी, आपने शायद सुना नहीं। फिर उन आंटी ने कहा कि शायद तुमने नहीं सुना, मैंने बताया कि हमारे घर खाटू श्याम बाबा का पाठ है, हम उनका भजन कीर्तन कर रहे हैं। अब ऐसे में ये मनहूस शब्द क्यों ला रहे हो अपने जिंदगी में? जब बाबा आ गए तो इस शब्द को बाहर करो और आओ, अच्छे से आपको आनंद आएगा। अब साक्षी को समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह इन सबको बताऊं कि मुझे कितनी खुशी हो रही है कि मुझे, मतलब इतनी गंदी, या जिसे अपशगुन बोलते हैं या मनहूस बोलते हैं, औरत को पूजा पाठ में बुलाया जा रहा है। बड़ी खुश हो रही है। अब वो हाथ जोड़कर कहती है कि जैसी आप सबकी इच्छा, मैं जरूर आऊंगी। और सब लोग खुशी खुशी अपना चली जाती हैं। अब साक्षी रो भी रही है, मुस्कुरा भी रही है। अतुल आता है कचौड़ी लेकर, वो साइड में रखता है और कहता है कि तुम परेशान क्यों हो? अतुल को सारी बात बताती है और उसके गले लगकर रोने लग जाती है। अतुल उसके आंसू पहुंचते हुए कहता है कि चलो, कहीं ना कहीं से अच्छी शुरुआत हो रही है, और ऐसे अच्छे लोग भी हैं देखो आज भी समाज में, जो कि इन बकवास चीजों को ज्यादा महत्वता ना देके इंसान के व्यक्तित्व को ज्यादा महत्वता देते हैं, इंसान को इंसान समझते हैं। तुम जरूर जाना। अब वो हंस के कहती है फिर मैं बनारसी साड़ी पहन के जाती हूं, क्योंकि मुझे वहां ढोलक बजाना है, और पाठ जब होगा ना तो मैं डांस भी जरूर करूंगी। आज वो खुश है। मिडिल क्लास फैमिली की ना इतनी प्यारी प्यारी सी छोटी छोटी सी खुशियां होती हैं, और उसमें वो नाचना गाना सब शामिल हो जाता है। बहुत बड़े बड़े लोग सोचते होंगे क्या अजीब तरह का डांस हो रहा है, क्या डीजे नहीं बज रहा, ढोलक पे डांस कर रहे हैं। ढोलक जब बजती है और जब कीर्तन हो रहा होता है ना, वो स्वाद आपको कहीं डीजे कैसेट वगैरह में नहीं आ सकता। जो मजा पत्ते पे रखकर रोटी सब्जी खाने का है ना, बड़े 5 स्टार होटल में नहीं है। खैर, अब यहां अतुल भी बहुत ज्यादा खुश है, और साक्षी के बारे में तो आपको पता ही है कि आज वो फूल ही नहीं समा रही है। पाठ में जाती है, अच्छे से ढोलक वोलक बजाती है, गीत संगीत होता है, खाटू श्याम बाबा के बहुत प्यारे प्यारे भजन गाए जाते हैं। लेकिन उसे पता ही नहीं है कि हम भजन किनके गा रहे हैं, क्योंकि उसे अभी तक पता नहीं बाबा के बारे में। जब पाठ हो जाता है तो जिनके घर ये पाठ था, कीर्तन था, वो प्रसाद देती हैं और एक खाटू श्याम बाबा की प्यारी सी फोटो देती हैं, इतनी बड़ी तकरीबन, और उनसे कहती हैं कि साक्षी आप ना बिटिया इनकी पूजा करना, ये बाबा हैं, जो मांगना है ना बेटा मांग ले, बाबा सब इच्छा पूरी करते हैं। और हाँ सुन, कभी कभी थोड़ा सा वक्त इधर उधर हो जाता है, लेकिन इच्छा पूरी जरूर हो जाती है। अब यहां साक्षी सबको धन्यवाद कहती है, अपने आंसू पोंछती हुई अपने घर आ जाती है, प्रसाद खिलाती है अतुल को भी, और कहती हैं कि देखो ये प्यारी सी तस्वीर दी है मुझे, ये खाटू श्याम बाबा हैं, राजस्थान में इनका ऐसे करके मंदिर बताया है, और सब लोग वहां जाते भी हैं, और कह रहे हैं कि अगले महीने बस जाएगी, आप चलो तो चल सकते हैं। तो अतुल ने कहा अच्छी बात है, एक काम करते हैं, घर में एक प्यारी सी जगह इनकी बनाते हैं और बाबा की हम पूजा वहां पर करेंगे। अब यहाँ उन आंटी जी ने यह भी बताया था कि बाबा से कभी भी कुछ मांगना है ना, तो बहुत सारे मंत्र मत करो, तुम बहुत सारी पूजा पाठ मत करो, ठीक है, जय श्री खाटू श्याम जी महाराज बोलकर अपनी इच्छा बता दो, बाबा सुन लेंगे। अतुल जब सुबह ऑफिस जा रहा है, बस हाथ जोड़े जय श्री खाटू श्याम जी महाराज और अपने काम पर चला गया। साक्षी सुबह उठती है, अपने स्कूल जाने से पहले जय श्री खाटू श्याम जी महाराज और अपना वो स्कूल चली जाती है। 2-3 दिन ही बीते होते हैं अभी, और साक्षी एकदम से घर में काम करते करते बेहोश होकर गिर जाती है। अड़ोसी पड़ोसी आते हैं, फटाफट से साक्षी को उठा के हॉस्पिटल लेके भागते हैं। अब जब हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद साक्षी से कहती है कि मुबारक हो,
गुड न्यूज है, मिठाई नहीं खिलाओगी? साक्षी ने कहा कि मैं समझी नहीं आप क्या कह रही हैं, क्योंकि साक्षी को भी पता है और ये आप सब भी जानते हैं कि वो कौन है। अब मैं वो शब्द नहीं बोलूंगा, ठीक है? ये तो साक्षी आपने मुझे कहा है और बहुत जोर देकर कहा है कि मुझे ये शब्द बार बार बोला गया है, कई साल बोला गया, तो आप ये बोलोगे जरूर अपनी वीडियो में, इसलिए बोल रहा हूं, वरना मेरा बिल्कुल मन नहीं करता इस शब्द को बार बार बोलने का। अब साक्षी ने दोबारा कहा कि आप शायद कुछ गलत न्यूज़ मुझे बता रहे हैं, आप कुछ गलत बता रहे हैं, हो सकता है आपने किसी और का रिपोर्ट देखा हो। मैं कैसे, मतलब? तो उन्होंने कहा कि साक्षी मैं दोबारा बताती हूं, आप मां बनने वाली हो, मिठाई जरूर खिलाना। अब साक्षी ऐसा फूट फूट के रो रही थी कि यकीन मानिए कि उसे दुनिया की जो सबसे ज्यादा बड़ी खुशी होती है ना, वो मिल गई है। सिर्फ खबर सुनने के बाद उसके आंसू नहीं रुक रहे हैं। अड़ोसी पड़ोसी बहुत खुश होते हैं कि उन्हें भी पता है कि उसके बारे में क्या क्या कहा गया है, और वो जो डॉक्टर है वो भी जानती है कि साक्षी को घर से इसी वजह से निकाला था, इसलिए वो डॉक्टर भी बहुत खुश है। वो कहती है कि क्यों ना मैं अतुल के मम्मी पापा को फोन कर कर बताऊं, तो साक्षी कहती है कि नहीं आप मत बताइएगा, हम खुद जाएंगे मम्मी पापा को बताने। आज भी वो इज्जत से ही बात कर रही है, क्योंकि उसके मन में कभी ये बात आई नहीं। उसे तो ये पता था कि हाँ मेरे में ही कमी है, मैं ही गंदी हूं, मैं ही गलत हूं, मैं ही डायन हूं, या मैं, तो इसलिए उसने कहा मैं अतुल को बताऊंगी और फिर हम मम्मी पापा को बताएंगे। अतुल को फोन करके कहती है जल्दी से घर आ जाओ फटाफट से भागकर, और मुझे अभी तुम आधे घंटे में घर पर चाहिए। तो अतुल कहता है बात क्या हो गई? उसने कहा मैंने अड़ोसी पड़ोसी के साथ मिलकर यहाँ वो साड़ियों का एक स्टॉल लगा था, मैंने एक साड़ी खरीदी है, मुझे पसंद आ गई, 500 रुपये की कमी पड़ रही है, तुम फटाफट आओ वरना ये साड़ी मेरे हाथ से निकल जाएगी। वो हंस के कहता है अरे तो 500 रुपये से सस्ती वाली खरीद लो। तो उसने कहा नहीं मेरे को यही चाहिए अतुल, जल्दी आओगे? तो उसने कहा अभी मेरे को ऑफिस से आने में टाइम लगेगा, समझा करो, ऐसे नहीं आ सकता। उसने कहा ठीक है फिर, अगर नहीं आ सकते मैं अपने मम्मी पापा के घर चली जाऊंगी। अब भैया जब पत्नी इस तरह की धमकियां देने लग जाए तो फटाफट से जॉब छोड़कर आना पड़ जाता है। वो जल्दी से आता है और पूछता है कि कौन सी साड़ी है, कैसी साड़ी है, और तुम बेड पे इस तरह से लेटी हुई हो, दवाई रखी, क्या बात, क्या हो गई, तबीयत ठीक है? तो फिर वो हंस के बताती है कि एक गुड न्यूज है। अतुल को अभी आइडिया है ही नहीं। अतुल पूछता है गुड न्यूज? तो फिर तुम बेड पे ऐसे लेटी हुई हो, यहां सब दवाइयां रखी हैं, ये कैसी गुड न्यूज है? तो अतुल के गले लगकर बोलती है हम मां बाप बनने वाले हैं। तो अतुल भी इतना खुश होता है, यकीन मानिए, जैसा कि साक्षी के बारे में मैंने आपको बताया कि दुनिया की सारी खुशियां एक साथ मिल गई हो। अतुल कहता है कि ये सब हुआ तो हुआ कैसे? अतुल को फिर साक्षी पूरी बात बताती है कि ऐसे ऐसे मैं घर में गिर गई थी, बेहोश हो गई थी, और मुझे डॉक्टर के लेके गए थे, और वहां जाकर मुझे पता पड़ा अपनी इस खुशी के बारे में। अब यहां साक्षी और अतुल अपनी खुशियां बांट ही रहे थे, तभी इनके घर की घंटी बजती है और वही सारी महिलाएं जो कि पाठ में लेके गई थी साक्षी को, वो सब आती हैं और कहती हैं कि हमने क्या कहा था, बाबा का एक बार आशीर्वाद मिल गया तो परेशानी खत्म हो जाएगी। साक्षी को गले लगाते हैं, अतुल को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि अब ये खुशखबरी अपने मम्मी पापा को भी बताओ, और हाँ बाबा का धन्यवाद करना मत भूलना। अब यहाँ अतुल और साक्षी खाटू श्याम बाबा की तस्वीर के सामने जाकर हाथ जोड़कर कहते हैं कि बाबा सच में आप हारे को सहारा देने वाले ही हो। हम दोनों तो हार ही चुके थे और बस अपनी इस हार को स्वीकार करके दुनिया में जी रहे थे, और आपने हमें वो खुशी दे दी जिसके हम लायक ही नहीं थे, क्योंकि ऐसा हमें बता दिया गया था। अब ये खुशी की खबर दोनों परिवार में पहुंचती है, दोनों का आना जाना अब चालू हो जाता है, थोड़ा मान सम्मान भी मिलने लग जाता है अतुल के घर से। हाँ, खाटू श्याम बाबा की पूजा इनके घर में अब एक दिन भी रुकती नहीं है। कहीं पाठ होता है तो जाती जरूर है, वहां पर अच्छे से अपना ढोलक परफॉर्म करना जो है वो करती जरूर है, और ठीक 9 महीने बाद बाबा के आशीर्वाद से इनके घर में प्यारा सा बेटा होता है। और कमाल की बात आपको बताऊं, ये जो आप कहानी सुन रहे हो, वैसे तो मुझे अतुल ने मैसेज किया था, और अतुल को मेरी वीडियो, मतलब ये जो आप देखते हैं, इनके बेटे ने दिखाई है।
इनका बेटा अब 5 साल का है, छोटा है। अब YouTube पे बच्चे कब क्या खोल लेते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। अब ये बाबा के भजन सुनते हैं, उनकी कहानियां सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है मेरी भी कहानी इनके सामने आई, और फिर साक्षी और अतुल ने भी देखी है और उन्होंने ही मुझे ये कहानी भेजी है। अब ये तीनों खुश हैं, और हां, साक्षी बांझ नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। जय श्री खाटू श्याम जी महाराज। धन्यवाद।